आई मेरे दाढ़ में बहुत दर्द है। आई अरे अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर है या लॉयर है? पकड़ पाना और हथौड़े से इलाज करता है। इसी मेरे आपका बाप का इलाज किया था। हो सकता है अगलापन हथौड़ी और पकड़ पानी से निकलता हो। इसके हाथ में बहुत ताकत मालूम। हाँ, बड़ा डॉक्टर है। कीला ठोक रहा है। बहुत जोर का लगता है। अरे तू डॉक्टर है या कसाई? मुझे नहीं कराना इलाज, नहीं कराना इलाज। कुत्ते की जैसी हालत हो गई ना। आया अरे दुनिया तो मिली थोड़ी थदाली नहीं है। वो आता है, खिला थलवाता है, पता दिए भीतर मार मार कर चला जाता है। अच्छा ले जाओ। हमको इलाज नहीं करवाना है। अरे चिंता मत चलो, हथौड़े के 3 फटके मारूंगा सब ठीक हो जाएगा। हथौड़ी के फटके? हमारी जबान को क्या घोड़े की टांग समझ रखा है? तो फटके मार के नाल लगाएगा? अरे पहले मैं नल लगाता था। तू पहले ना लगाता था। अरे तूने मेरे आपको मार डाला। उसकी जबान पे हथौड़ी के फटके मारा। मेरा बाप सीधा ऊपर से चला गया। जवानी में मेरे को यतीम कर दिया और मेरी माँ को बुढ़ापे में विधवा कर दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। गिरा दो दूर कर देता हूँ। अगर साले की जवान अबे करेगा साला कसाई। अरे गोपाल बेटे शीतल कैसे आए? ये आपकी अमानत पूरे 3 लाख रुपए हैं जी। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो बहुत दिन बाकी है। आज नहीं तो कल देना तो था ही। सोचा जब पैसे पास हैं तो दे ही दें। बस आपसे एक ही विनती है बाबूजी, इसके बारे में किसी से जिक्र मत कीजिएगा, ताकि बिरादरी में आपकी और हमारी दोनों की इज्जत बरकरार रहे। उसकी फिक्र मत करो बेटे, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। चलता हूं। पिताजी मैंने कहा था ना कि मैं सब ठीक करके आऊंगा, कर दिया। ज्वाला प्रसाद जी बिना लेन देन के शादी के लिए तैयार हो गए। मुझे विश्वास नहीं आता। विश्वास क्यों नहीं आ रहा? गोपाल क्या झूठ बोल रहा है? ज्वाला प्रसाद जैसा आदमी और 3 लाख रुपए छोड़ दे ना, मुझे विश्वास नहीं आता। आपके साथ विश्वासघात हुआ है, इसलिए आपका विश्वास दुनिया पे से उठ गया है। वैसे दुनिया इतनी बुरी नहीं है मुरली के बाबूजी। मत कहो मुझे मुरली के बाबू, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। मैं सिर्फ अपने गोपाल का बाबू हूं। और ये माला जो मेरे लिए औलाद से भी बढ़कर है। अब छोड़िए ना पिताजी, ऐसी बातें तो होती रहती है। अब बसंत पंचमी को कम दिन रह गए, जल्दी कीजिए, हमें ढेर सारी तैयारी करनी है। गोपाल, क्या बात है? बहुत परेशान दिख रहे हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात है, तभी तो चेहरे पर परेशानी की झलक नजर आ रही है। देखो, तुम चाहे सारी दुनिया से अपने दर्द को छुपा सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं, क्योंकि पति और पत्नी के दिल एक होते हैं और वो अपने दिल से एक दूसरे के दर्द की आवाज सुन सकते हैं। तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना क्या बात है? बताओ ना गोपाल, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बात दरअसल ये है माला, पुष्पा हमारी एक ही तो बहन है। कल उसकी शादी होगी। जहां तक पैसों का सवाल है वो तो मैंने इंतजाम कर लिया है, मगर ये
ये जेवर, गहने, मैं ये सब लाऊं तो कहाँ से लाऊं? बस इतनी सी बात। अरे इसका इंतजाम मैं किए देती हूँ। इसमें चिंता करने की क्या बात है गोपाल के बाबू। द्वारका प्रसाद जी हमें गहने उधार दे देंगे और शादी के बाद हम उन्हें। आओ बेटी। बाबूजी, आपने कहा था ना कि मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। हाँ बेटी, तू जन्म से हमारी औलाद ना सही, मगर हमारी औलाद से बढ़कर। तो फिर ये छोटी सी भेंट स्वीकार करेंगे? ये क्या है? गहने हैं पिताजी, पुष्पा के लिए। गहने? किसके गहने? पिताजी ये वही गहने हैं जो आपने मेरी शादी के समय मुझे दिए थे। नहीं बेटी, ये तेरे गहने हैं, हम इन्हें कैसे ले सकते हैं? एक बार जो दे दिया तो दे दिया, अब इनमें तेरा अधिकार है। गहने होते हैं किस लिए? आड़े वक्त में काम आने के लिए। ये गहने मैंने पहने, अपनी ससुराल आ गई, अब मेरी ननद पहनेगी और अपने ससुराल चली जाएगी। नहीं पिताजी, आप एक शब्द भी नहीं कहेंगे। आप इन गहनों को रख लीजिए, भगवान के लिए आप इन्हें रख लीजिए। आपको मेरी कसम, आपको अपनी बेटी की कसम, इन्हें रख लीजिए। वाह बेटी वाह, मेरी बेटी, तूने आज ये साबित कर दिया कि तू इस बड़े घर की सबसे छोटी बहू सही, लेकिन इंसानियत के दर्जे में तू सबसे बड़ी। तू महान है मेरी बेटी, तू महान है। भैया, खाने के लिए घर में चवन्नी तक नहीं बची। अबे ओ गोपाल, यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठा क्या कर रहा है? और सुन, इस घर में रहकर मुफ्त की बहुत रोटियां तोड़ ली, अब हाथ पर हिला और कुछ काम कर। क्या बात कर रहे हो मनोहर भैया? जिसे हराम की खाने की आदत हो वो वाला क्यों काम करने लगा? ये तो जोक है, जोक। सारी जिंदगी हमसे चिपका रहेगा, हम कमाते रहेंगे और ये हमारा खून चूसता रहेगा। अरे आप काहे को उसके साथ माथा खपा रहे हो? चलो ना, खाना ठंडा हो रहा है। चलो। तुम्हारा नाम? जमील। तुम्हारा? बांके। तेरा? राधे श्याम। आ गया। गोपाल, राम खिलावन जी। गोपाल बेटा, मनी चाचा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज से मैं भी यहाँ मजदूरी करूंगा मुनीम चाचा। क्या बात करता है? मेरा छोटा मालिक मजदूरी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों मुनीम चाचा, मजदूरी करना पाप है? क्या ये मजदूर इंसान नहीं है? इन्हें भगवान ने पैदा नहीं किया? किसी जमाने में पिताजी भी तो मजदूर थे, अपनी मेहनत से वो बड़े आदमी बने थे। आज से ये बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, अपनी जिंदगी की शुरुआत मजदूरी से करेगा। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। हिम्मत से कभी नहीं घबराना। आज हाँ बेटा, सुनो, हम लिखो। जी जी। हाँ बेटा। हाँ तेरा? पीछे।
अबे ओ मुनीम, वाह, आपके जाते ही जबान में भी फर्क आ गया। मुनीम जी से मुनीम हो गया। अबे बकवास बंद करो। ये बताओ किसको पूछ के गोपाल को नौकरी पे रखा? हाँ? पूछना किससे है? आज तक खेत के लिए मजदूर ममाई तो रखता है। तो आज से नहीं रखोगे। आज से कोई भी मजदूर को नौकरी पे रखने से पहले हमसे पूछ लेना, और अगर आइंदा अपनी मनमानी की ना तो धक्के मारकर नौकरी से निकाल देंगे, समझे? क्या बात है भैया, क्या हुआ? अबे क्या हुआ कि बच्चे काम छोड़ के क्यों आए? आप मुनीम चाचा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये मुनीम क्या तेरे रिश्ते में लगता है? रिश्ते में तो लगते हैं। हमारे घर के हर बुजुर्ग, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, मेरे रिश्ते में तो लगते हैं। तो आज से रिश्ता यहाँ बंद। क्योंकि मालिक सिर्फ मालिक होता है और नौकर सिर्फ नौकर। तुझे भी इसी शर्त पर रखा जाएगा, वरना अभी इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। और फिर सर पटक पटक के मर भी गया ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? आप लोग गलत समझ रहे हैं। नौकरियां तो 50 मिल रही थी, मैं किसी के भी खेत में जाकर काम कर लेता। लेकिन दूसरों क्या, नौकरी करने से अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, पिताजी के नाम में फर्क आ जाता, लोग आप लोगों पे उंगलियां उठाते। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मुझे यहाँ काम कर लेने दीजिए। जो हर शाम आप दूसरों को मजदूरी देते हैं वही मुझे दे दीजिए। इससे घर की इज्जत भी रह जाएगी और लोग आप लोगों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे भैया, नहीं उठाएंगे। भाई वाह गोपाल, ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है। भाई गोपाल सोचता बड़ा अच्छा है और काम भी अच्छा करता है भैया। बाप दादा की जायदाद को गिरवी रखना और घर फूक कर तमाशा देखना। चलो चलो चलते। मत रख बेटा, ये मत सोच के तेरे भाई कैसे हैं, बल्कि ये सोच कि तू कौन से बाप का बेटा है। डरना नहीं, हिम्मत रख बेटा। ठहरो महारानी, ये दूध, ये चमचा चोरी छुपे कहाँ लेके जा रही हो? चोरी छिपे नहीं जीजी, ये तो मैं माजी को देने जा रही हूँ। माजी का तो बहाना है जीजी, असल में ये दूध किसके पेट में टपकने वाला है ये तो सभी जानते हैं। माजी को इस उम्र में दूध की बिल्कुल जरूरत है। दूध की जरूरत है बच्चों को। चलो वापस रख रहा दूध। लेकिन जीजी, जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा है उस दिन से माजी को दूध दे रही हूँ। कहे तो दिया के दूध वापस रख दो। नहीं जीजी, मैं ये दूध माजी के लिए ले जाकर ही रहूंगी। कमीनी बदज़बान, बड़ों से जबान लड़ा। जीजी, तुमने मुझे मारा? हाँ हाँ मारा। मेरे साथ जबान चलाने वाली को 1000 बार मारूंगी, मार मार के मुंह तोड़ दूंगी, समझी? तू है क्या चीज? इस घर में तेरी औकात ही क्या है? मैं इस घर की बहू हूँ, आप लोगों की तरह। हमारी तरह? हरामखोर हमारी बराबरी करती है? मुझ पे हाथ उठाया तुमने, तेवर होके भाभी का हाथ पकड़ा। कितने गिर गए हो तुम। ये घर अब शरीफों के लायक नहीं रहा। बाबूजी क्या मर गए, इस घर के लोगों की आंखों का पानी मर गया है। छोटे बड़ों पर हाथ उठाते हैं, पत्नी जबान चलाती है और पति माँ समान भाभी पर हाथ उठाता है। क्या कह रही तुम भाभी? मैंने तुम पर हाथ उठाया? अरे झूठ क्यों बोलती हो भाभी? भगवान से तो डरो। आय हाय, तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? ये दोनों भी गवाह है। चोरी चमेली, इसने मुझ पर हाथ उठाया था कि नहीं? हाँ, इसने हाथ तो उठाया था तुम्हें मारने के लिए। बिल्कुल नहीं, तुम सब झूठ बोल रही हो। किसी को भगवान का जरा से भी डर नहीं है यहाँ। भैया, आप सोच सकते हैं कि मैं ऐसी नीच हरकत कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तुम अपना घर बेच सकते हो, बाप की मौत का कारण बन सकते हो, तो अपनी भाभी पर हाथ क्यों नहीं उठा सकते? बस बस बहुत हो चुका। अब इस घर में या तो ये रहेगा या तो हम रहेंगे। चोरी चमेली बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। कैसी बातें करती बहू? गोपाल इस घर का बेटा है, वो यहाँ नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा? बात तुम बीच में मत बोलो। इस गोपाल ने बहुत गुल खिलाए, अब बर्दाश्त नहीं होता। ये मैंने किया क्या है? अरे क्या नहीं किया? अब वैसे भी गोपाल का इस घर में रखा ही क्या है? इस घर में क्यों रह रहा है? इसका हक क्या है? जो कुछ भी इसका हक था वो इसने लुटा दिया, फिर अपना मुंह काला करके यहाँ से क्यों नहीं जाता? क्यों हमारे कलेजे में कील ठोक रहा है? हाँ? लो, अब देख क्या रहो भाई, माफ कर दो हमें और जाओ यहाँ से। कब तक दूसरों के सर पे पड़े रहोगे? जाओ। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी भैया।
चलो माला,